एक मित्र ने लिखा है, बनारस की घटना है। मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की। मैं अपनी नानी के साथ किसी स्थान पर गई थी। वहाँ एक बड़े से कमरे में एक सांवली युवती बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वो झूम रही थी। उसके सर पे और बालों में कुछ दही चढ़ाया गया था। पूरे कमरे में और बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। ये सब देखकर मैं डर गई। कहते हैं उस पर देवी आई थी। उसके बाद मैंने देखा तो नहीं, पर अक्सर किस्से सुनने में आते रहे कि किसी किसी पर देवी आती है। शहर में तो नहीं, पर गांवों में तो अभी भी सुनने में आता है। ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कृपया इस पर कुछ कहें। अब देवियों का शहर से रिश्ता नाता क्यों नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता। गांव में ही इतना उनका इंटरेस्ट क्यों है? पढ़े लिखे लोगों पर उनका इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ज़्यादातर अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों में ही उनका इतना इंटरेस्ट क्यों है? हम अब विज्ञान, मनोविज्ञान के उस विकास की अवस्था में जब तमाम फिनोमिना को समझ सकते हैं। पहले नहीं लोग समझ पाते थे तो अपने तरीके से हैंडल करते थे। देवी आने जैसा कोई फिनोमिना पहली चीज़ तो होता नहीं। यानी कि देवियां अगर हम मान लीजिए कल्पना कर भी लें कहीं है, तो उनके पास एक ही काम बचा है, किसी के पास भी चलिए, और फिर ऐसे ऐसे लोगों के पास। लेकिन इसके नाम पर तमाम तरह का मानसिक विचलन भी चलता रहा, मेंटल डेविएशन और एक्सप्लॉयटेशन भी। धार्मिक सिनेरियो में तो एक एक्सप्लॉयटेशन की परंपरा इसमें चलती रही। तमाम ऐसे गुरुओं को मैं जानता हूँ जो ऐसा क्लेम करते रहे उनके भीतर कोई गुरु, गुरुमाई, कोई एंटिटी आ जाती है। इसकी ज़रूरत क्या है? वेयर इज़ द नीड? कई बार लोगों को भरोसा नहीं आता कि हम ऐसे ही बात कहें तो कोई मेरी बात को स्वीकार कर लेगा। तो वो कहें कि मेरे अंदर तो ब्रह्मा जी आकर बोल रहे हैं, मेरे भीतर से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तो शायद लोगों को वैलिडिटी लगे कि ठीक है भाई, बोल रहे हैं तो कोई बात होगी। ये सिलसिला जो है वहाँ से ही जुड़ता है। यानी कि बात को सिरा में वहीं पकड़ रहा हूँ कि जो देवी आने जैसा सामान्य फिनोमिना हम समझते हैं, कोई भूत प्रेत पकड़ लेना जैसा फिनोमिना, और किसी के अंदर ये ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण भगवान का आना, ये सब एक ही जैसी बातें। इनमें कोई अलग अलग बातें नहीं है, सिमिलर फिनोमिना है। तमाम तो देखिए साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनको हमें समझ लेना पड़ेगा। उनका आज के तारीख में हमें ट्रीटमेंट भी पता है, हम उनको पूरी तरह से ट्रीट भी कर पाते हैं। और कभी कभी जिसके ऊपर हम कहते हैं ऐसा आ रहा है, वो प्रिटेंशन का भी एक मामला होता है, जब वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा होता है व्यक्ति। अब जानबूझकर कोई क्यों करता है? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या कुछ ऐसा सप्रेशन है उसके लिए, तमाम तरह की ऐसी बातें व्यक्ति करता है। जैसे कि ये बात भी उतनी ही सच है कि ये कृष्ण भगवान का किसी के भीतर से आके बोल देना, बुद्ध का आके बोल देना, ये भी तो आकर्षित करने का ही एक उपाय है, आयोजन है। आप सुनने लगते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं इनके भीतर से, ज़रा गौर से सुने। देवी जी बोल रही हैं तो ज़रा गौर से सुने। ये व्यक्ति आकर्षण पैदा करना चाह रहा है। तो सामान्य जीवन में भी जब ये बातें चली लोगों के, तो लोगों को लगा अच्छा ये एक दूसरी कैटेगरी। पहली तो मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित भी है, उसके अंदर कुछ केमिकल और कुछ ऐसे फंक्शनल डिस्टॉर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन एक फिनोमिना है जिसमें वो जानबूझकर कर रहा है, उसको सब चीज़ें पता हैं। अब उसको उतारने के उपाय में तो जैसे लिखा दही चढ़ाया गया, तो लोग तो इतने इनोवेटिव हैं, इसमें क्या क्या सृजनात्मक क्रिएटिव चीज़ें ले आते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इंसान की स्टुपिडिटी की जो क्रिएटिविटी है वो इतनी ट्रेमेंडस है कि कभी कभी हैरानी होती है कि क्या क्या नहीं वो कल्पना कर सकता है। झाड़ फूंक की क्रिएटिविटी देखिए, या इन सब की क्रिएटिविटी देखिए, एक से एक चीज़। नींबू मिर्चा तो नॉर्मल बात है। देखिए दही पहली बार आ गया, अब दही से रायता और सब कुछ भी हो सकता है उसमें। तो आप पूरा छौंक भी लगा दें सिर के ऊपर उसके, तो वो भी चलेगा, क्योंकि अब है, आप आयोजन करिए। ये फिनोमेना
अगर हम इनकी एक्सेप्टेंस करें, लोगों से अच्छे से बातचीत करें, तो तमाम सॉल्व हो जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में रहा कि 90% केसेस तो प्रिटेंड करने के केसेस होते हैं और 10% केसेस, परसेंट में मत जाइएगा, कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं होता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन जैसा मैंने ऑब्जर्व किया कि वो एक्चुअली बीमार होता है व्यक्ति, उसको इलाज की ज़रूरत होती है। बाकी बातचीत से चीज़ें उनको समझाने से वो सब हल करी जा सकती है। फिर क्या है, किस चीज़ में व्यक्ति ने अपनी मान्यता जमा ली है, उस मान्यता को जमा लेने से भी वो अपनी मान्यता के चलते हुए उन चीज़ों को पैदा कर लेगा। वो अपनी एक सेल्फ हिप्नोसिस की प्रोसेस होती है। कई बार अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं और उसको मानते चले जा रहे हैं, तो आप एक अपने अंदर सेल्फ हिप्नोटिक सजेशन क्रिएट करते हैं, जो एक सर्टेन टाइप की ट्रांस क्रिएट करके आपको उस फिनोमिना में डाल सकता है। आपको लगेगा सचमुच में दिख रहा है, मुझको हो रहा है ऐसा, मुझे सुनाई दे रहा है। यानी कि हमारी सारी 5 सेंसेस से ही हम उन एक्सपीरियंसेस को ले सकते हैं। अब लोगों को सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इतना भी सत्य है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति जो काली का सारा फिनोमिना बताते थे कि मुझको दिखती हैं, मुझसे बात करती हैं, और या वो भी उनकी मानसिक रचना ही थी, उनकी अपनी मानसिक कल्पना ही थी। और ये बात ऐसा नहीं कि रामकृष्ण ने नहीं कही, उन्होंने कह दी, लेकिन लोगों ने उसको दरकिनार किया, क्योंकि लोगों को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि वो बात ज़्यादा अच्छी लग रही। अब वो फिनोमिना इतना स्ट्रांग हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आता है व्यक्ति के ऊपर, यानी कि वो हिप्नोटिक ट्रांस इतनी गहरी हो सकती है कि व्यक्ति का शरीर भी उससे प्रभावित होता है। तो व्यक्ति को लगेगा कि नहीं ऐसे कैसे, मुझको तो बिल्कुल पता चल रहा है, अभी अभी देवी मुझको छू कर गई हैं, अभी उन्होंने मेरे ऊपर फूल फेंका था, अभी तिकी ऐसा मुझे हुआ है, वो वैसा ही होगा एग्जैक्टली। लेकिन घटना जो प्रसिद्ध है, देखिए उससे ज़्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन उस घटना को बहुत एलेबोरेट नहीं किया गया। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्वैत गुरु तोतापुरी आते, घटना ऐसे ही वर्णन करी जाती है कि वो बस भटकते हुए आ गए और रामकृष्ण को शिक्षा देने लगे। अब ऐसा तो कोई गुरु हो नहीं सकता कि किसी को पकड़ के शिक्षा देने लग जाए। ऐसा अगर गुरु हो तो उसका भी इलाज ही करना पड़ेगा, कि जो पकड़ के लोगों को शिक्षा दे रहा हो। गुरु तो इंतजार करता है, आके तुम पूछोगे, अपनी समस्या लाओगे। घटना का संयोग ये हो सकता है कि तोतापुरी अवेलेबल रहे हों, रामकृष्ण परमहंस परेशान हो चुके हों अपनी इन चीज़ों से, और उनकी महानता इसी बात में है कि उन्होंने उस फिनोमिना में रहने के बावजूद उससे थोड़ा दूरी बनाई हो और उसको वॉच किया हो, और उनको लगा हो कि इससे आगे का भी रास्ता कुछ होना चाहिए, वो उसमें अटक चुके हों। तो मैं समझता हूँ उन्होंने तोतापुरी से आग्रह किया होगा, जब उनको पता चला होगा, उन्होंने पूछा होगा क्या हो सकता है। तो अब घटना इतनी तो लोगों को पता है कि तोतापुरी ने कहा कि भाई आँख बंद करके बैठो और काली को अपने अंदर बुलाओ और तलवार उठाकर काली के 2 टुकड़े कर दो। तो रामकृष्ण आँख बंद करते थे, उनको काली नजर आने लगती थी, पूरी तरह से वो कालीमय हो जाते थे। फिर कहते थे नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहते हैं तोतापुरी ने कहा कि भाई तलवार उठाओ। तो रामकृष्ण तलवार कहाँ से लाएं? तो तोतापुरी ने कहा उनसे कि जहाँ से तुम काली को लाए हो। इस शब्द में ही सारी व्याख्या है, जिसको समझ लें। अब रामकृष्ण समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने समझ गए बात, नहीं तो इस पर जिरे हो सकती थी, बहस हो सकती थी। रामकृष्ण उस घटना को कर पाए, यानी कि तोतापुरी का वाक्य वो समझ पाए कि जैसे तुमने काली को पैदा किया है वैसे ही तुम तलवार पैदा करो और 2 टुकड़े करके बाहर आओ। कहते हैं रामकृष्ण ने ऐसा किया और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गए। वो उनका एक कंडीशन पार्ट था अक्सर बेहोश हो जाने का, जरूरी नहीं कोई बेहोश ही हो जाए, कोई शांत भी रह सकता है। वो मुक्त हुए।
रामकृष्ण कहते हैं कि आज से मैं काली से मुक्त हुआ। अब सोचिए, जो इतना भक्त रहा वो कभी ये कहेगा कि मैं मुक्त हुआ? रामकृष्ण ने कही ये बात, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इस बात को जान गए थे कि ये मानसिक रचना है, कितनी ही लुभावनी क्यों ना हो, कितनी ही आकर्षक क्यों ना हो और कितनी ही सुखद परिणाम लाने वाली क्यों ना हो, लेकिन है तो मानसिक रचना है। अब जब रामकृष्ण परमहंस जैसे हम लोगों को देखें तो क्या है, अगर हमारा माइंड किसी खास चीज़ पर इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाए और हम इस तरह से ट्रांस इफेक्ट क्रिएट कर सकते हों, तो इस मन की कुछ और क्षमताएं भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइज्ड माइंड के अपने पावर्स होते हैं, तो उन्हीं को लोग सिद्धियाँ, शक्तियाँ और साइकिक पावर्स की तरह भी देखने लगते हैं। लेकिन वो भी अस्थाई हैं और व्यक्ति को परेशान करने वाले हैं। कोई भी साइकिक पावर या जो शक्तियाँ कहते हैं वो व्यक्ति के लिए एक परेशानी का सबब ही होती हैं, मतलब उसके लिए कोई बहुत सुखद चीज़ नहीं है। तुमको कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है जिनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारी आँख के देखने की क्षमता तो यहीं तक है, तो बेहतर है ना, हमारे कान हमारी ही आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो नेचर ने सब बड़ा अच्छे से रेगुलेट करके रखा हुआ है। यानी कि नेचर की इंट्रिंसिक विजडम जो है उस पर हम डाउट करें ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कान 1000 किलोमीटर दूर सुन लें, आँखें देख लें। हाँ, संभव है, हो सकता है कभी अचानक वो, जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो कलेक्टिव एनर्जी फील्ड्स हैं उनसे हम रिलेट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब सुनाई देने लग जाए तो आप परेशानी तो हो जाएंगे ना, यहाँ का सुन पाएंगे ना वहाँ का सुन पाएंगे। अभी आपको दीवार के आर पार दिखने लग जाए तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस भी इन बातों से परेशान हो चुके होंगे, तो उन्होंने उससे मुक्ति ढूंढी, लेकिन उनके पीछे आने वाले लोगों ने कभी उस मुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। वो काली में अभी भी बना रहा। अगर इतनी बात स्पष्ट रूप से बता दी जाती कि ये काली उनकी मानसिक रचना ही थी और किसी भी व्यक्ति की मानसिक रचना ही होगी, तो इतना उसमें इन्वॉल्व मत हो, तो ज़्यादा अच्छी बात होती। रामकृष्ण मुक्त हो पाए इसीलिए बात पता चलती है कि उनका जो ये कंसंट्रेशन बन रहा था माइंड का और जो हिप्नोटिक ट्रांस पैदा हो रही थी वो क्रिएटिव थी, हेल्दी थी, वो उसको मैनेज कर सकते थे, उसको मेंटेन कर सकते थे, इसीलिए वो उससे बाहर भी हो पाए। लेकिन जो ये भूत प्रेत पकड़ना और देवी आने के फिनोमेना की बात करी, इसमें भी व्यक्ति हिप्नोटिक ट्रांस में जाकर कुछ पैदा तो कर लेता है, लेकिन वो अचेतन भी इतना होता है कि उसका नियंत्रण भी उस सब पर नहीं होता, तो उसके लिए वो बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। अगर वो प्रिटेंड कर रहा है तो अलग बात हो गई, उसका अलग है। लेकिन अगर हम उन केसेस की भी बात करें जहाँ रियलिटी में हो रहा है, तो वहाँ पर वो अचेतन पैटर्न के कारण उनसे नहीं निकल पाता, तब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसको व्यवस्थित रूप से काउंसलिंग और ट्रीटमेंट दिया जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर और देखा होगा कि देवी आने या भूत प्रेत आने के फिनोमेना में अक्सर झाड़ फूँक में पिटाई भी शामिल हो जाती थी। वो क्यों होती थी, उसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि डराने का कारण होता था। हालांकि जो ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक, गुनिया होते थे वो भी तो अज्ञानी ही व्यक्ति होते रहे हैं ज़्यादातर, और आज भी जो उसमें पढ़े हैं वो उतने अज्ञानी ही कहे जाएंगे। आज की तारीख में भी अभी अखबार उठा के देख लो, मतलब हम लोग जिस टाइम में रह रहे इतने पढ़े, लखनऊ जैसे शहर में अभी भी अखबार में कहीं एक आध ऐड छोटा सा कहीं दिख जाएगा, सब समस्याओं का समाधान, बंगाली बाबा से मिलिए, हर चीज़, आपकी पत्नी भाग गई है या आपको प्रेमिका चाहिए, मतलब ऐसे ऐसी उसमें सब चीज़ें होती हैं। तो विज्ञापन निकलते हैं तो लोग जाते भी होंगे, मैं समझता हूँ। तो ये लोग जब झाड़ फूंक में करते हैं तो डराने का काम। अब पिटाई, अब कोई प्रिटेंड कर रहा है तो पिटाई से डर भी सकता है कि भाई कौन पिटे, तो भूत को उतार दो। तो जैसे ही पिटने का आयोजन होता था अक्सर भूत उतर जाता था, लोग नॉर्मल हो जाते थे। इन बातों पर अगर हम देखें तो अभी क्या है कि शहरों में जैसा कि लिखा नहीं है, लेकिन
आप छत्तीसगढ़ जाइए, बिहार जाइए और बंगाल के कुछ और रूरल इलाकों में जाइए और अपने नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ में भी, तमाम जो रूरल इलाकों में ज़्यादा, छत्तीसगढ़ बिहार की तो तमाम घटनाएं भी अखबारों में निकलती रहीं। बस इतना कह देने से कि ये व्यक्ति जादू टोना करता है या इसने ऐसा कुछ किया है, लोग मार डालते रहे। तमाम गांव में ऐसा था कि अगर कोई किसी को मार डालना चाहता है तो वो वहाँ के ओझा या तांत्रिक से साँठ-गाँठ करके उसका नाम दिलवा देता था कि इसके ऊपर भूत प्रेत आ रहा है या इसने ऐसा किया है। किसी की गाय मर गई, किसी का बैल मर गया, किसी की फसल सूख गई, तो लोग मानते थे किसी ने जादू टोना किया है। अब वो गए किसी के पास तो उसने बता दिया फलां ने किया है। अक्सर इसमें सॉफ्ट टारगेट वही महिला या वो व्यक्ति होता था जो कहीं कमज़ोर है, कहीं है, और लोग उससे परेशान हैं, चिढ़े हुए हैं। तो ये सारे फिनोमेना जो है ना, इनको बहुत तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है, और इनको देवी और भूत प्रेत आने से लेकर मैं इनको काली आने तक के फिनोमेना तक एक साथ जोड़ रहा हूँ। उनमें कोई अंतर नहीं है, वो सब एक ही बातें हैं, रेंज अलग अलग है और कलर्स और प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को इन सारी बातों से अलग होकर इनको बहुत ही तटस्थ वैज्ञानिक रूप से देखना और समझना चाहिए।